का जो टैलेंट है वो आपने कहाँ छुपा के रखा हुआ था? So see, you know, मैं हमेशा से सिंगिंग से बहुत प्यार करता था. बात वो अलग है कि मैंने कभी कोशिश नहीं करी कि मैं गाना गाऊं. मैं हमेशा से म्यूजिक मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं ट्राई करता था कि मैं गाऊं और ट्राई करना चाहता था कि मैं कुछ लिखूं, लेकिन कभी ना मुझे मौका मिला और ना ही कभी मुझे वो इंस्पिरेशन मिली. बट ड्यूरिंग लॉकडाउन आई थॉट ऑफ राइटिंग समथिंग. तो मैंने सबसे पहले एक रैप लिखा था, जो मेरे फैंस जानते हैं. मैंने एक रैप लिखा था एंड आफ्टर दैट मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा लव सॉन्ग में ट्राई किया जाए. मैंने लव सॉन्ग लिखने की कोशिश करी विच इज तुम मिली. बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर हुए, बहुत सारे फेलियर्स हुए, बट फाइनली मुझे एक अच्छी सी लिरिक्स मिल गई और जो मुझे भी बहुत पर्सनली अच्छी लग रही थी. एंड देन आई थॉट ऑफ कि चलो नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई. आई थिंक ट्राई तो मारना ही चाहिए. जिंदगी में ट्राई नहीं मारा तो क्या किया, तो ट्राई तो करना ही चाहिए. देन आई मेट विभास भाई जिन्होंने इस गाने को म्यूजिक दी है, कंपोज किया. उन्होंने बोला कि यू कैन डू इट, डोंट वरी. सो दैट्स हाउ एक इंस्पिरेशन मिली और सबने खुश किया और उस वजह से मैं गाना गा पाया. और जब मैं गाना गा लिया तो देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू टेल एंड मेंशन. सुरभि, I would really love to thank her for supporting me in this thing. It's my pleasure. इतना अच्छा फीचर नहीं होना चाहेगा. नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है, बट वी आर सो हैप्पी एंड ग्लैड कि आपने अपना ये हिडन टैलेंट को बाहर निकाला और अपने सबको अपना टैलेंट सुनाया, बिकॉज द सॉन्ग इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, द लिरिक्स आर सो गुड एंड इट हिट्स द फील. मतलब आपको फील एकदम आ जाती है गाना सुनते ही, तो बहुत अच्छा लगा हमको. मैंने कभी मुझे इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे for my singing. बिल्कुल बिल्कुल. सुरभि, नाउ कमिंग टू यू, आप और सिद्धार्थ काफी अच्छे दोस्त हो और काफी टाइम से यूर वेरी गुड फ्रेंड्स. एंड हमने आप लोग का देखा भी कि आप लोग कोलैबोरेट करते हैं, साथ में कंटेंट बनाते हैं. तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो ये दोस्ती है ये कैसे स्टार्ट हुई और हाउ डिड यू बिकेम सच गुड फ्रेंड्स? एक्चुअली लास्ट ईयर सिद्धार्थ के बर्थडे पे वी मेट एंड तब मेरे को पता नहीं था कि ये दोनों बड़े छोटे भाई हैं, सिद्धार्थ एंड अभिषेक. वी बोथ थॉट, मतलब चिंकी मिंकी बोथ ऑफ अस थॉट कि दे आर ट्विंस. तो हम उनके बर्थडे पे गए थे एंड आफ्टर दैट वी डिड अ शो टुगेदर, हीरो गायब मोड 1. तो यहाँ पे लॉकडाउन हो गया था. देन द शूटिंग शिफ्टेड टू गुजरात. तो देर हमारा बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ बिकॉज we used to shoot together, then पूरी टीम we used to chill together, we used to have fun. तो काफी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई हमारी और काफी एक दूसरे के बारे में जाने एंड काफी कुछ हुआ वहाँ पे भी, अप्स एंड डाउन्स देखे. तो काफी कनेक्शन हम लोगों के साथ में स्ट्रॉन्ग हो गए. दैट इज हाउ आवर फ्रेंडशिप स्टार्टेड एंड द बॉन्ड बिकेम लाइक दिस. स्ट्रॉन्ग. बिल्कुल, नजर ना लगे वर्चुअल काला टीका, आप लोग का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड एंड वी लव टू वॉच द टू ऑफ यू टुगेदर. इन दैट केस आई वुड से द फोर ऑफ यू टुगेदर, क्योंकि जब आप चारों साथ में कंटेंट बनाते हैं हमें बहुत मजा आता है देखने में. इट इज सुपर एंटरटेनिंग एंड सुपर फन. थैंक यू सो मच. वेलकम. ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन आप दोनों के लिए है, क्योंकि अभी हमने बोला कि यू गाइज हैव कोलैबोरेटेड सो मच. ऐसा एक कंटेंट बताइए जो आपको याद है या जो आपको लगता है कि आपका फेवरेट है, मतलब विद द टू ऑफ यू बीइंग टुगेदर इन दैट कंटेंट. वन फेवरेट कंटेंट पीस लाइक दैट. कंटेंट लाइक द रील्स करते हैं. हाँ, रील्स ही कह लीजिए. या रील्स आल्सो. वन रील दैट यू रियली लव द मोस्ट कि आप दोनों ने साथ में जो बनाया है. तुम बताओगी? हम चारों ने साथ में बनाया है. मुझे एक रील याद है. मेरे को एक याद है. देखते हो सेम है. बड़ोदरा. मेरे को वही याद है. अब ये बड़ोदरा की रील कौन सी थी, बता दीजिए. मेरे साथ इन्होंने बहुत गंदा प्रैंक किया था. मतलब एकदम गंदा प्रैंक. रील बनाना था और उसमें ऐसा था कि सबको पट्टी में आंख में पट्टी बांध ब्लाइंड फोल्डेड थे हम सब. और तो हम तीनों ने ऐसे प्लानिंग करी कि सिद्धार्थ को पिलो फाइट में मारते ही रहेंगे और ऐसा शो करेंगे कि हम तो एक दूसरे को मार रहे हैं, हमें क्या पता हो सिद्धार्थ है. हाँ, और मैं और ऐसे ही मारना है, अंदाजा लगा के. It was standing in the center and हम तीनों ने उसको घेर के इतना मारा. मुझे लग रहा है सब मुझे क्यों मार रहे हैं, मैं बच रहा हूँ. देन जब मैंने पट्टी हटाई, देखा सबकी पट्टी ऑलरेडी हटी हुई थी. वो रील बहुत पसंद आई थी बिकॉज मेरे ऊपर बहुत गंदा प्रैंक.
मतलब देखो, बट हर फ्रेंडशिप में ये तो होता ही है ना, एक दूसरे पे प्रैंक जब तक खेलो नहीं तब तक मजा कहाँ आता है. तो आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स इट स्पेशल एंड दैट इज व्हाट मेक्स आप लोग का फ्रेंडशिप का बॉन्ड इतना स्ट्रांग और इतना अच्छा है. इसीलिए लोग भी, आपके फैंस इतना पसंद करते हैं जब आप लोग साथ में कंटेंट बनाते हो और साथ में मस्ती करते हो. सो दैट्स अमेजिंग. ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं. सुरभि, आप मुझे ये बताइए, अब आप इस सॉन्ग में फीचर कर रहे थे तो आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि सिद्धार्थ इज सिंगिंग एंड यू आर फीचरिंग, यू नो, कुछ तो आपको एकदम से क्या वो काइंड ऑफ एक्साइटमेंट, वो क्या था, हाउ वाज द फीलिंग? The feeling was really good and obviously मैं excited थी. मैं सिद्धार्थ से भी ज्यादा excited थी उसके गाने के लिए because he was really nervous singing song and you know जो डायरेक्टर थे हमारे he was like कि उनके सारे शॉट प्रिपेयर थे कि इसके बाद हम ये करेंगे. तो हर एक शॉट में he was कि यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. देखा नहीं कर रहे हैं अभी, दिस इज द रियलिटी. का तो नहीं यार, मेरे को लग ही नहीं रहा दिस इज द रियलिटी एंड वी शूटिंग इट एंड अब तो लॉन्च भी करना है. तो यू जस्ट टेल मी. सो आई वाज रियली एक्साइटेड एंड वी बोथ वर लाइक पम्प्ड अप कि नहीं ये करके ही जाएंगे और ये शूट करेंगे, अच्छे से रिलीज करेंगे. सो एक्साइटमेंट लेवल बहुत अच्छा था, काफी मजा आया शूट करते हुए. एंड फीचर होने की बात है तो आई गेस ही व्हेन ही रोट द सॉन्ग ही यू नो सैट बिसाइड अस. हम दोनों को सुनाया इसने, मुझे और मेरी बहन को. तो हमें लगा कि यार गाना तो बहुत अच्छा है, इस वजह से नहीं छोड़ना चाहिए. एंड दैट्स हाउ वी डिसाइडेड टू बी फीचर्ड इन द सॉन्ग. एंड एक्चुअली मेरी बहन भी होने वाली थी शूट में, तो बताना चाहेंगे आप? बट अनफॉर्चुनेटली यू नो उनके पैर में चोट लगी हुई थी. वो यहीं बैठे हैं, घूर रही हैं. रिग्रेट कर रही है. हाय समृद्धि. मैं एक चीज चाहूंगा, ने कहा कि she was no doubt very excited but I was very nervous और मैं बहुत डरा हुआ था. और मैं हर शॉट में ना मैं ऐसे पूछता था कि यार क्या करूं यार, करना चाहिए, सही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत अलग चीज थी. तो मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत नर्वस था. मैं रोज गाना प्ले करता था और रोज मैं ऐसे ही बजाता रहता था कि भाई कहीं से कुछ गलत आए तो मैं वो हो जाऊं, अलर्ट हो जाऊं. लेकिन फॉर दैट आई वुड लव टू थैंक सुरभि फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस थिंग, बिकॉज सुरभि ने ना कभी भी ऐसा नहीं बोला कि यार नहीं, यू शुड नॉट ट्राई दिस. उसने फ्रॉम द डे वन, जब से उसने गाना सुना और जब तक गाना शूट नहीं हो गया, लॉन्च नहीं हो गया, तब तक मुझे पुश करती रही कि अच्छा जाएगा, डोंट वरी. और इसने मतलब शी मेड एवरीवन हियर द सॉन्ग आल्सो इन हर फैमिली. और ये भी नहीं बताया कि ये मैंने गाया है ना. जस्ट टू रिव्यू, ये बड़ी कंपनी से गाना आया है और इसे मुझे को बोला जा रहा है. तो मुझे ये गाना कैसा है, तो इन्होंने अपनी फैमिली में सबको सुनाया. इवन समृद्धि को भी सुनाया है गाना, ये ना बता के कि सिद्धार्थ का है. और अपनी मम्मी को भी सुनाया, नानी भैया सबको सुनाया. सबने बोला बहुत अच्छा है. और इसने ना सबका जैसे रिव्यू रिकॉर्ड कर लिया. उसने बोला ये देखो ये रिव्यू आ रहा है तुम्हारे गाने का, तो डरो मत. सो आई थिंक कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और एकदम फील कराया है कि सही होगा, डोंट वरी. सो इस बार इस प्रोजेक्ट को लेके मैं बहुत नर्वस था, बट शी वाज देयर फॉर मी. सो थैंक यू सो मच. दैट इज अमेजिंग. मतलब बहुत, ये काफी ज्यादा आपने अच्छी चीज बताया कि यू नो द काइंड ऑफ सपोर्ट, हाउ शी रिकॉर्डेड एवरीबॉडीज रिव्यूज एंड आपको उससे दिलासा मिला कि नहीं, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट ऑलवेज. बट एज आई सेड अगेन, नजर ना लगे, आप दोनों ऐसे एक दूसरे को आगे पुश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और काफी डिफरेंट एंड एक्साइटिंग थिंग्स करिए साथ में. बहुत ही अच्छा लगा. बेबी एंड देन बॉयफ्रेंड, ये सारे जो उनके सॉन्ग है जो एल्बम के, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. तो मुझे लगता है यार मुझे भी ऐसा कुछ करना है, मुझे भी अपने गाना गाना है और ऐसे कूल ऐसे मस्टैंग में ऐसे ड्रिफ्ट मारते हुए आ रहा हूँ, बोलो बेबी. ऐसे मेरी ऐसे मैं फैंटेसाइज कर रहा था कि यार ऐसा कुछ
तो इंस्पिरेशन तो वैसे ही वहीं से आती थी, लेकिन ये भी पता था कि मैं जस्टिन बीबर तो हूँ नहीं कि मैं इतना कभी तो कभी सिंगिंग का मुझे वो नहीं लगा था कि मैं सिंगिंग करूंगा। हाँ, लिखने का कभी कभी मन करता था, तो मैंने जैसे कि बताया पहले रैप वैप लिखा मैंने, थोड़ा मोटिवेशन एंड देन सोचा कि कुछ ना ट्राई करते हैं लव, बिकॉज जब आपसे लव गाना है, बहुत लोग सोचते होंगे कि इट्स अबाउट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, इट्स अबाउट द फीलिंग्स, इट्स अबाउट द इमोशंस कि कभी कभार कैसी फीलिंग्स, मैं उस फीलिंग्स को, उस इमोशंस को पकड़ के, उस थॉट को पकड़ के मैंने ये गाना लिखना शुरू किया एंड somehow I achieved it। और फिर मैंने आपको बताया कि साल लग गए मुझे इतना लिखने में, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इतना लिखने में मुझे साल लग गए, कितनी मेहनत लगी मुझे लिखने में, तो कितना थॉट मुझे लाना पड़ा कि इसमें यहाँ डालते हैं। कभी मैं बैठा रहता था बाथरूम में बैठा रहता था, बाथरूम में बैठ के सोचता था अच्छा हाँ ये लाइन अच्छी है, नोट में लिख लेता था। तो ऐसा कर करके मैंने ये लिरिक्स लिखी। वाओ, ये काफी आपने इमेजिनेशन मेरा चल रहा था कि इमेजिनेशन में ऐसा कुछ हो कि मुझे एक लड़की मिली है और मैं में जी रहा था वो दुनिया, कि आई हैव अ ड्रीम हाँ, होल्डिंग योर हैंड। वाओ वाओ, ये काफी आपने एक इंटरेस्टिंग चीज बताई अबाउट द प्रोसेस ऑफ योर सिंगिंग एंड राइटिंग एज वेल। बहुत ही मजेदार की बात है। सुरभि, अब मुझे ये बताइए, आप और आपकी ट्विन सिस्टर ने एकदम से हमें एक बहुत ही बिग न्यूज दी थी अबाउट योर ट्विन इंटरव्यू दैट यू स्टार्टेड, है ना? तो उसके बारे में मुझे बताइए कि व्हाट वाज द प्रोसेस, मतलब वो कहाँ से आप दोनों को आइडिया कि एकदम से कि हम लोग कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं दोनों, क्योंकि वो बहुत हमें पसंद है। We love to watch the two of you, and आप लोगों ने काफी curiosity build की थी कि कुछ we are coming up with something and all. So I remember. So tell me something about that. उसकी back story थोड़ी. You would be excited to know कि अभी हम दोनों ने we are shooting for Twin to be only, अभी हमने एक ही episode shoot खत्म किया है, and in the break we're doing this live segment. तो अभी season 1 is going to be over and season 2 बहुत जल्दी आएगा। हमने ये thought इसलिए लाया, actually we decided to come up with a fun chat thing। तो हमने सोचा कि यार सब करते हैं, हम कुछ different तरीके से try करते हैं। पहला तो हमने नाम ही इतना यूनिक हमारा टीम ने निकाला, Twinterview। It means twin taking interview of celebrities, so it is Twinterview combined। है और फन है और चिंकी मिंकी है, कंफ्यूजन है, तो मस्ती हुई। एंड आपने भी इनके साथ हमने पहला एपिसोड शूट किया था एंड काफी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसका पता नहीं। Yeah, that is amazing. I love it. मुझे बहुत पसंद आता है। आप मानोगे नहीं, हम घर वाले सब बैठ के साथ में आप दोनों का कंटेंट देखते हैं और इतना एंजॉय करते हैं। I mean, you all are so positive and confident and always इतना हार्ड वर्क डालते हैं, इतना हार्ड वर्क पुट इन करते हैं कि वी कैन फील कि इट्स नॉट इजी। कंटेंट बनाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। आप बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात सोचना पड़ता है। वो इट्स लाइक अ प्रॉपर प्रोफेशन एंड करियर। सो इट्स अमेजिंग टू सी कि आप लोग कितना मतलब अपने ऑडियंस के लिए कितना कुछ करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड मूविंग ऑन, अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगी। दिस इज अबाउट ऑल्सो गेट वेल सून समृद्धि। आपका पैर जल्दी से ठीक हो जाए, हम बहुत सारी दुआएं देती है। बट ओके, मूविंग ऑन, अब आप मुझे ये बताइए, ड्यूरिंग द शूट जब आप बिहाइंड द सीन्स तो काफी सारे ही होंगे ऑफ कोर्स, तो ऐसा कोई फनी इंसिडेंट जो कि आप अपने सारे व्यूअर्स एंड ऑडियंस आज जो यहाँ लाइव देख रहे हैं उनके साथ शेयर करेंगे, जो बिहाइंड द सीन का कुछ फन ऐसा इंसिडेंट शेयर कीजिए। एक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ जो कि बहुत ही ज्यादा फनी भी था और डर भी लग गया, डरावना भी था। सो हमारा प्लान था कि हम अपनी शूट सुबह स्टार्ट करेंगे 7 या 8 बजे तक सुबह के, और हम इसे रैप अप कर देंगे 10-11 बजे तक, क्योंकि हमें एक दिन में ही पूरा शूट करना था।
तो जो हम लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छी थी, पहाड़ों के बीच में बहुत ही प्यारी प्यारी लोकेशन थी, लेकिन वो लोकेशन जहाँ थी वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल बहुत ज्यादा तो मुश्किल था। हाँ बहुत, हम लोग एकदम मस्त सब लोग बैठ गए और चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो जो सफर हमारा 1 घंटे का था, वो जो सफर हमारा 3 घंटे का था, उसको हमने 6 घंटों में कंप्लीट किया, वैसा कह सकते हैं। तो हम लोग सुबह के निकले और हमने पूरा रोड ट्रेवल किया, एंड देन हम लोग जंगलों के बीच में घुस गए, प्रॉपर जंगल, जहां से मतलब वापस का कोई वो नहीं था, मतलब वापस आने का हाँ वो चांसेस नहीं थे। और मैप नहीं बोल दिया था, अब आप अपने अपनी किस्मत को लेके चल, मैं आपको यहाँ से छोड़ रहा हूँ, उसने हाथ जोड़ लिया, मैप ने भी तो मैप भी बोला था मैं आपको यहीं तक पहुंचा सकता हूँ, अब आपको पता नहीं कहाँ जाना है तो ऐसा हम डिजर्ट सफारी में आ गए, हम और पहुंच फिर ही हम नहीं पा रहे। जंगलों से निकलते निकलते डेजर्ट सफारी पहुंच गए। वहां पे भी ऐसे गाड़ी चल रही है हमारी, ऐसे ऐसे हो रहा है, हमें लगा कि आज तो शूट नहीं हो पाएगा, और मैप भी काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, फंस गए हम लोग, अब कुछ नहीं। आई थिंक हम लोग 6 घंटा ऐसे ही भटकते रहे, बट देन फाइनली घुस घुस के इधर उधर कैसे भी करके, मतलब हम लोग डेड एंड पहुंच गए थे। पता है ऐसा रहता माउंटेन्स की डेड एंड पे नहीं होता, वहां पे उसके आगे कुछ है ही नहीं, ऐसा हुआ था। बाप रे। तो हाँ, लोग पूरा घूम फिर के पहुंच गए किसी तरह। 12 बजे भी रीच, और उसके बाद हमने शूट 7 घंटे में खत्म किया। हाँ 7 to 8 आवर्स हम पूरा शूट कर, मतलब उसके बाद भी आप में इतना वो था एनर्जी कि आपने शूट कंप्लीट किया इतना घूमने के बाद, एंड इतना मतलब नॉट एक्सपेक्टिंग टू रीच, कहीं आप पहुंच गए, क्या सोच के गए थे। हैट्स ऑफ टू यू एंड कुडोस टू यू गाइस, आप लोग काफी I mean that is what it takes. तभी तुम मिली trending and trending our hearts as well. I mean that is all the work that has gone behind the song. ये उसके worth है एकदम, बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, रैंडम क्वेश्चन। इफ यू वर टू बी एन एनिमल, तो आप कौन सा एनिमल होते? सिद्धार्थ, I'll start with you. You can call me monkey. ऐसा क्यों? monkey. Cute. Okay, Surbhi, your turn. Dogs, because dogs are cute, and so am I. Oh. एक्चुअली हम सबको ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हम चारों में से अगर मैं बात करूँ तो, बट सिद्धार्थ को जब गुस्सा आता है तो हम तीनों ऐसे बैठ जाते हैं कि भाई अब सिद्धार्थ को कुछ नहीं बोल सकता। Angry young man. एंग्री ऐसा होता नहीं है, बट एक पॉइंट होता है, अगर वो चीज एक्सटेंड हो गई और अगर वो हो गई तो हम गए, ऐसा है। हाँ नहीं, जैसे आपने बोला ही इज सो पेशेंट एंड काम, सो ऑफ कोर्स वो इतने पेशेंस है, तो कोई ऐसी चीज अगर होएगी जो एकदम से अगर वो एंग्री होंगे, तो इट हैज टू बी समथिंग टू द एंड, मतलब उसके बाद और कुछ है ही नहीं टाइप्स। हाँ ऐसा एंगर नहीं है नॉर्मली, मतलब इतना लाउड कि सामने वाली की आवाज दब जाए। यार तो मतलब समझ नहीं आ रहा, क्या मैं नहीं समझ आ रहा, ये गुस्सा है। बेसिकली ये इनका वे है टू गेट द अदर पर्सन रियलाइज कि अब मैं बोल रहा हूँ तो उसको मार लो। Okay, that is amazing, very well said. Okay, Siddharth, आपकी बारी, चलिए। The best part about her is first she is very sweet and very kind, and मतलब वही चीज है कि अच्छी चीज बहुत सारी है जो एक दो शब्दों में बताना। डायलॉग नहीं मानना। She and one more thing which I like about her is her consistency about for her projects and for her works। तो अपने काम को लेके बहुत ही अच्छे से कंसिस्टेंसी मेंटेन रखती हैं। अगर मैं एक बार मैं ऐसे बैठा हुआ तो मैं देखा था कुछ लिख रही थी, मेरी ऐसी नजर गई तो पूरा कम से कम 50 से लेके 50 के ऊपर आइडियाज लिखे हुए थे क्या बनाना है। तो ये आई थिंक बहुत
प्री प्लान, ये इनका बहुत अच्छा रहता है, हर चीज ये प्री प्लान करती है। ये कब देखा? देख लेता हूँ, अच्छी चीजें देख लेता हूँ। आ जाता है गुस्सा, बस वो इंस्टेंटली हाइपर हो जाते हैं और फिर अपने आप नॉर्मल भी हो जाते हैं। सो आई कैन टोटली रिलेट। मुझे अपना गुस्सा बनाना पड़ता है, अरे हो जाएगा यार। बिल्कुल, बट देखिए इसी से आप एक दूसरे को आगे लेके जा रहे हैं, यही कह के कि हाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मतलब यू गिव कॉन्फिडेंस टू द अदर पर्सन सो मच कि इवन अगर उनके थॉट्स बोलते कि नहीं हो पाएगा या दे फील यू नो कि really adore about the two of you. So moving on, मैं ये पूछूंगी अब आप दोनों से कि आप दोनों की इस सॉन्ग में स्पेशली केमिस्ट्री इज सो गुड। ऐसा क्या स्पेशल है जो आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगती है ऑन स्क्रीन में? समथिंग दैट यू वुड वांट टू से दैट यू नो व्हाइल शूटिंग इट इज इजी। इज इट बिकॉज कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, या व्हाट इज देयर एज सच दैट मेक्स इट वेरी इजी फॉर यू टू शो दैट काइंड ऑफ अ केमिस्ट्री? ओके, सो मेरे दिमाग में बहुत अच्छी वाली लाइन आ रही है जो मैं किस तरह बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक वी आर अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप। यू नो, इन फ्रेंडशिप वी पुश ईच अदर, वी सपोर्ट ईच अदर। हम एक दूसरे को डांटते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और एक दूसरे को उतना ही प्यार भी And That is confidence amazing. उस वजह से फिर केमिस्ट्री and ज्यादा we अच्छी दिखती and है। we do not compete with each other. That's amazing. I mean, हम लोग को तो आप on screen बहुत cute लगते हैं, and we want to see so much more of you together, and in more music videos, more content. We really want to see you guys together. Speaking of future के क्या plans है? I mean, are there more songs coming, Siddharth, from you? Are we going to listen more of your original lyrics and songs? I will try my best because इस गाने के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है लोगों की। तो मैं चाहूंगा कि मेरा जब भी कोई नेक्स्ट ओरिजिनल कुछ सॉन्ग आए तो मैं सबकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरूं। एंड रही बात मोर प्रोजेक्ट्स की, तो डेफिनेटली व्हेनेवर आई गेट यू नो और व्हेनेवर आई साइन एनी प्रोजेक्ट, आई ऑलवेज टेल माय फैंस पहले। Lovely. That's nice. ओके सुरभि, अब आप अपना एक ऐसा हिडन टैलेंट बताओ जो हमको नहीं पता। सिद्धार्थ का तो अब हमें पता चल गया, सिंगिंग इज हिज हिडन टैलेंट। व्हाट अबाउट यू? क्या बच गया? हिडन टैलेंट और समथिंग दैट आपके फैंस को इतना नहीं पता, जो आपके अंदर एक हॉबी, मतलब समथिंग दैट यू डू व्हिच दे डू नॉट नो ऑफ राइट नाउ, या कुछ आपने रिसेंटली एक नया हॉबी है आपका, समथिंग। हिडन टैलेंट तो आई डोंट थिंक सो हिडन टैलेंट है। जो टैलेंट हम दिखाई देते हैं दोनों साथ में, टैलेंट हिडन क्या हो सकता है? लाइक समथिंग लाइक एज सिंपल एज, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मे बी यू कुक समथिंग वेरी वेल, या आपको मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो स्पेगेटी रियली वेल। एंड मैंने गुजरात के लिए जाके बनाया था, सबके लिए, सबके मतलब लिए। वो वाओ बड़ा डोंगे में बनाया था तो लवली। ह्यूज डील फॉर बोथ ऑफ अस। 60 to 70 लोग की यूनिट्स थी और सबके लिए इन्होंने स्पेगेटी बनाई थी खुद से, वो भी बिना किसी की हेल्प क्या के। बात है। तो अब तो मतलब नेक्स्ट टाइम सुरभि व्हेन वी मीट, आई वांट टू ईट स्पेगेटी फ्रॉम योर हैंड ओनली। आप ही को बनाना पड़ेगा हमारे लिए। ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम होपफुली सून ऐसा हो कि ये वर्चुअली की जगह वी आर यू नो मीटिंग फिजिकली। आई मीन नाउ टच वुड, थिंग्स आर हैपनिंग, थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, बट फिर भी अभी थोड़ा सेफ्टी हम सबको रखना चाहिए ध्यान में। एंड whenever we meet physically it will be fun, and I will remember spaghetti.